नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और एक अच्छी खबर यह है कि देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में निरंतर कमी के समाचार सुनने में मिल रहे हैं, जबकि कई प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र है उसमें कोरोना के मामले घट भी रहे हैं और कहीं कहीं बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में हमें और आपको सबको पूरी तरह से सावधान ही रहना होगा और कोविड के सारे नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। और जहां भी ऐसा प्रोटोकॉल के तोड़ने के समाचार आ रहे हैं वहां तुरंत ही लॉकडाउन की आवश्यकता होगी। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2 जगह जहां देखा कि बहुत ज़्यादा लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं वहां पर उन्होंने उसको बंद कर दिया, उस मार्केट को ही बंद कर दिया गया। लक्ष्मी नगर जैसे बाज़ार को बंद कर दिया गया है कुछ समय के लिए। हरियाणा में भी लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों और साथियों, पूरे देश में हमें सतर्कता के साथ ही एक ही दवा है, इसकी सबसे बड़ी दवा है वो है अपनी सतर्कता। अगर हम सतर्क रहे तो कोरोना महामारी आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम सब इसको रोकने में कामयाब होंगे, जिससे हमारा देश और समाज सुरक्षित रह सकेगा। यहाँ एक और विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से समाचारों के दौरान ऐसे समाचार हमें और आपको मिलते रहे हैं कि जहां डॉक्टरों पर हमले के समाचार, वो डॉक्टर जिन्होंने देश की समाज की विषम परिस्थितियों में आगे आके पूरे देश के लिए जान निछावर की, कितने ही डॉक्टर्स जो कोरोना के खुद ही शिकार हो गए, बचाते बचाते लोगों को अपनी ही जान निछावर कर दी। ऐसे लोगों के लिए संवेदनाओं के साथ साथ हमें उनका सम्मान भी करना होगा और सम्मान के साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि उनकी सुरक्षा भी करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अगर आघात होता है उसको, तो वो डॉक्टर को जिम्मेवार मानता है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता था धरती पर, आज भी ऐसा है, पर डॉक्टर भगवान तो नहीं है। कम से कम इस बात को सोचते हुए हमें अपनी मानसिकता को बदलना ही होगा और डॉक्टरों पर किसी भी तरह के हमले न्यायोचित नहीं होंगे। यहाँ एक और विशेष बात की ओर ले चलना चाहता हूँ, जहाँ किसानों की भी अपनी बहुत बड़ी समस्याएं देश में हैं। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर किसानों ने डेरा डाल रखा है, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। लेकिन सरकार उनको चाहती है कि आप बातचीत करें और अन्य माध्यमों से भी बातचीत करें, परंतु इसका कोई भी हल अभी तक निकल नहीं पा रहा है। अन्य जगहों पर भी तरह तरह के किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसानों की ज़मीनें ली गई हैं, विकास संबंधी कामों के लिए उन्हें मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनकी पूरी तरह से किसी भी तरह से उनको संतुष्ट नहीं किया जा सका। और आज ऐसे कई समाचार सुनने और देखने में आते हैं जहां पर किसानों ने आंदोलन के माध्यम से किए गए विकास कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। ऐसे में हमारे देश के अधिकारियों की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, दोनों को ही क्षति होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी ठोस नीति बनाए जिससे कोई भी, ना तो किसान संगठन या कोई किसान अन्नदाता गुमराह हो सके और सरकार को भी अपने विकास कार्यों में किसी भी तरह का अवरुद्ध पैदा ना हो। यहाँ टूटते हुए परिवार हमारे देश में इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। पहले जो परिवार सार्वजनिक हुआ करते थे, आज वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। और अब तो हद जब हो गई जब कि पति पत्नी के रिश्तों में भी बड़ी तादाद में ये समाचार देखने को मिलते हैं कि वो शादी संबंध कुछ ही समय तक चला और वो टूट गया। आज ईगो की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई और ऐसे में दहेज प्रथा का होना भी एक बहुत बड़ा दोष है। जब कोई भी लड़की एक बहुत बड़ा दहेज लेके शादी के बाद अपने घर जाती है तो उसको ये घमंड होता है, उसको ये हमेशा भान रहता है कि मैं तो बहुत सारा पैसा लेके आई हूँ, मैं किसी तरह से इनसे क्यों दबूँ, उसका आशय ये होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे में मेरा अपना ये निजी विचार है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह, ना तो पति के माध्यम से उनके पारिवारिक जीवन के लोग दखल दें और ना ही पत्नी के माता पिता वो उन दोनों के बीच में दखल दें। जब भी ये दोनों परिवार के माता पिता अगर उनके जीवन में दखल देते हैं तो तब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दोस्तों और साथियों, हमें और आपको मिलके
एक अच्छे समाज की स्थापना करनी होगी, तभी हमारा देश सक्षम होगा और विकास के रास्ते पर चलेगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। आज का ये वीडियो देश और समाज की सेवा में समर्पित है। आगे पुनः आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।